बच्चों एवं बच्चियों सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि का एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने नागरी लिपि को पढ़ा दिया है व्याख्या सहित। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों एवं बच्चियों सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि का एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। इसके पहले मैंने नागरी लिपि चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है व्याख्या सहित। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। गुणाकर मूल्य जो इनके लेखक है इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिए, तब ये क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। ए प्रेमचंद्र, बी गुणाकर मूल्य, सी मैक्स मुलर, डी दिनकर। इसका उत्तर हो जाएगा बी गुणाकर मूल्य। प्रश्न 2, नागरी लिपि मुख्यतः किस भाषा की लिपि है। हिंदी, तमिल, उर्दू, कन्नड़। इसका उत्तर हो जाएगा ए हिंदी। जेपीएमडी चैनल पर मुफ्त में बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को लाभ मिले। प्रश्न 3, नागरी लिपि में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका उत्तर हो जाएगा बी 3। स्वर, व्यंजन एवं अनचिन्ह। प्रश्न 4, नागरी लिपि की मूल विशेषताएं क्या है। ए कठिन लेखन, बी उच्चारण लेखन का मेल, सी कम शब्द, डी बहुत अधिक चिन्ह। इसका उत्तर हो जाएगा बी उच्चारण लेखन का मेल, यानी जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं वही लिखते हैं। ये इसकी मूल विशेषता है। हिंदी की सबसे प्रचलित लिपि कौन सी है। ए गुरुमुखी, बी रोमन, सी नागरी, डी देवनागरी। इसका उत्तर हो जाएगा डी देवनागरी। प्रश्न 6, नागरी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है। दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर। इसका उत्तर हो जाएगा सी बाएं से दाएं। 7वां प्रश्न, नागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। चित्रात्मक, ध्वन्यात्मक, संकेतात्मक, मिश्रात्मक। इसका उत्तर हो जाएगा बी ध्वन्यात्मक, यानी ध्वनि से युक्त लिपि है नागरी लिपि। जो उच्चारण होता है वहीं लिखा जाता है। तो 7 का उत्तर हो जाएगा बी ध्वन्यात्मक। प्रश्न 8, देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं। ए 11, बी 12, सी 10, डी 14। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा ए 11 स्वर है देवनागरी लिपि में। नागरी लिपि में लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है। ए सौंदर्य, बी सरलता, सी विदेशी प्रभाव, डी व्यापार। इसका उत्तर हो जाएगा बी सरलता। प्रश्न 10, नागरी शब्द किस भाषा से बना है। ए फारसी, बी संस्कृत, सी तमिल, डी उर्दू। इसका उत्तर हो जाएगा बी संस्कृत। नागरी शब्द संस्कृत भाषा से बना है। प्रश्न 11, देवनागरी में व्यंजन कितने होते हैं। ए 33, बी 35, सी 36, डी 34। इसका उत्तर हो जाएगा सी 36। देवनागरी लिपि में 36 व्यंजन होते हैं। प्रश्न 12, देवनागरी लिपि का शीर्ष रेखा मात्रा क्या कहलाती है। अनुनासिक, मात्रा रेखा, शिरो रेखा, डी महाप्राण। इसका उत्तर हो जाएगा सी शिरो रेखा। देवनागरी लिपि का शीर्ष रेखा शिरो रेखा कहलाता है। तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी। नागरी लिपि का विकास किस भाषा से प्रभावित है। ए पाली, बी संस्कृत, सी अरबी, डी तमिल। इसका उत्तर हो जाएगा बी संस्कृत। नागरी लिपि का विकास संस्कृत भाषा से प्रभावित है। प्रश्न 14, नागरी लिपि में लेखन कैसे होता है। निरंतर, खंड खंड, ऊपर नीचे, तिरछा। इसका उत्तर हो जाएगा निरंतर। नागरी लिपि में लेखन निरंतर होता है। 14 का उत्तर ए। प्रश्न 15, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। अल्फाबेटिक, अबूगिदा, सिलेबिक, चित्रात्मक। इसका उत्तर हो जाएगा बी अबूगिदा। देवनागरी लिपि अबूगिदा प्रकार की लिपि है। प्रश्न 15, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है। अल्फाबेटिक, अबूगिदा, सिलेबिक, चित्रात्मक। इसका उत्तर हो जाएगा बी अबूगिदा। देवनागरी लिपि अबूगिदा प्रकार की लिपि है। प्रश्न 16, नागरी लिपि में अस्पष्टता किस कारण कम है। ए शब्द कम है, बी लेखन उच्चारण समान, सी ज़्यादा रेखाएं, डी वाक्य छोटे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेखन उच्चारण समान। जो हम लोग बोलते हैं वही लिखते हैं, इस कारण इसमें अस्पष्टता कम है, यानी ज़्यादा ये अस्पष्ट है। तो 16 का उत्तर हो जाएगा बी।
प्रश्न 19, देवनागरी लिपि किस भाषा के लिए सबसे पहले व्यवस्थित हुई? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी मराठी, डी नेपाली। इसका उत्तर हो जाएगा बी संस्कृत। प्रश्न 20, देवनागरी लिपि का स्वरूप कैसा माना जाता है? ए अत्यधिक जटिल, बी वैज्ञानिक, सी पुरातन, डी असंगत। इसका उत्तर हो जाएगा बी वैज्ञानिक। देवनागरी का स्वरूप वैज्ञानिक माना जाता है। प्रश्न 21, नागरी लिपि के प्रचार में किसका योगदान बताया गया है? ए विदेशी विद्वानों का, बी भारतीय विद्वानों का, सी बच्चों का, डी व्यापारियों का। इसका उत्तर हो जाएगा बी भारतीय विद्वानों का। नागरी लिपि के प्रचार में भारतीय विद्वानों का योगदान बताया गया है। तो 21 का उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न 22, देवनागरी अक्षर कब से प्रचलन में है? ए आधुनिक काल, बी मध्यकाल, सी वैदिक काल, डी उत्तर वैदिक काल। इसका उत्तर हो जाएगा डी उत्तर वैदिक काल। देवनागरी अक्षर उत्तर वैदिक काल से प्रचलन में है, तो 22 का उत्तर डी। 23, देवनागरी लिपि में लिखावट की निरंतरता किससे आती है? शब्दों की लंबाई से, सीरो रेखा से, मात्राओं की संख्या से, उच्चारण से। इसका उत्तर हो जाएगा बी सीरो रेखा। देवनागरी लिपि में लिखावट की निरंतरता सीरो रेखा से आती है, तो इसका उत्तर बी। प्रश्न 24, नागरी लिपि किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए द्रविड़, बी चीनी, सी इंडो आर्यन, डी तिब्बती। इसका उत्तर हो जाएगा सी इंडो आर्यन। नागरी लिपि इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है, तो 24 का उत्तर सी। प्रश्न 25, नागरी लिपि का ज्ञान किसके लिए आवश्यक बताया गया है? या ए व्यापारियों के लिए, बी हिंदी सीखने वालों के लिए, सी शासकों के लिए, डी विदेशी यात्रियों के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा बी हिंदी सीखने वालों के लिए। नागरी लिपि का ज्ञान हिंदी सीखने वालों के लिए आवश्यक बताया गया है, तो 25 का उत्तर बी। प्रश्न 26, देवनागरी में अ को क्या माना जाता है? ए दीर्घ स्वर, बी अल्प स्वर, सी मूल स्वर, डी व्यंजन स्वर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी मूल स्वर। देवनागरी में अ को मूल स्वर माना जाता है, 26 का उत्तर सी। 27, नागरी लिपि के अक्षरों का आकार कैसा है? टेढ़ा, संतुलित, तिरछा, असंतुलित। इसका उत्तर हो जाएगा बी संतुलित। नागरी लिपि में अक्षरों का आकार संतुलित है, 27 का उत्तर बी। प्रश्न 28, नागरी लिपि की सुंदरता कहाँ झलकती है? शब्दों में, सीरो रेखा में, सी वाक्यों में, वर्णमाला में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी सीरो रेखा में। नागरी लिपि की सुंदरता सीरो रेखा में झलकती है। प्रश्न 29, देवनागरी लिपि की एक कमजोरी क्या है? धीमी लिखाई, ज़्यादा मात्राएं, कठिन वर्तनी, बहुत रेखाएं। इसका उत्तर हो जाएगा ए धीमी लिखाई। देवनागरी लिपि की एक कमजोरी क्या है? धीमी लिखाई। 29 के ए। प्रश्न 30, नागरी लिपि अध्याय मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? ए वर्णों की संख्या पर, नागरी लिपि का महत्व, कवि का जीवन, भाषा का इतिहास। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 का बी नागरी लिपि का महत्व। नागरी लिपि अध्याय मुख्य रूप से नागरी लिपि के महत्व विषय पर केंद्रित है। तो ये थे आज के 30 MCQ नागरी लिपि के। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का कितना सही हुआ है। फिर से मैं अगले अध्याय के साथ उपस्थित होती हूँ। धन्यवाद।